हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। न मे पार्थ हस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। भगवान अपना उदाहरण दे रहे हैं। पूरी सृष्टि के स्वामी, अनंत कोटि वैकुंठ के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, उनके लिए कौन कर्म निर्धारित करेगा बताइए। पूरी सृष्टि के स्वामी हैं और ऐसा नहीं कि इलेक्शन हो के भगवान बने कि चलो शिव ने, ब्रह्मा ने और सब लोगों ने, देवताओं ने और कुछ मनुष्यों ने ऐसे बैलेट पेपर डाल के और इलेक्शन किया तो कृष्ण भगवान बने। नहीं, वे भगवान थे, हैं और रहेंगे, और उनसे कभी अधर्म हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान जो करते हैं वही धर्म है, वही सत्य है। तो भगवान के लिए क्या कर्म है? कोई कर्म नहीं है। भगवान आनंद में रहते हैं। वो बांसुरी बजाते हैं, गोपों के साथ खेलते हैं, गवों को चराते हैं। ये उनको करने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचिए कि वो नौकरी कर रहे हैं या वैश्य हैं, चलो भाई गाय तो चरानी है, ग्वाले हैं। नहीं, ये वो अपने आनंद के लिए करते हैं, और अपने से बढ़ के अपने भक्तों के आनंद के लिए। हम में से कोई भी भक्त हो, शुद्ध हो जाए, इच्छा करे, ओह मैं भी भगवान के साथ गाय चराने जाऊंगा। नहीं, मैं तो बछड़ा बन जाऊंगा और मैं चाहता हूँ भगवान मेरे साथ घूमने जाए। मैं गाय बन जाऊं और भगवान मेरा दूध निकाले। मैं गोपी बन जाऊं, भगवान मेरे साथ लीला करे। तो जो हमारी इच्छा होगी शुद्ध होने के बाद, भगवान वो इच्छा को पूरा करेंगे। भगवान अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, उनके लिए ही बस उनको आनंद देने के लिए कार्य करते हैं। और भगवान को क्या आवश्यकता है? अच्छा, होगी भी एक, कोई आवश्यकता है नहीं, भगवान स्वयं बोल रहे, मान लिए होगी भी, तो आपको क्या लगता है थर्ड क्लास भौतिक संसार में भगवान कुछ लेने आएंगे? हो सकता है दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो, उसको भी पान ठेले में जाके शायद कुछ लेने की जरूरत पड़ जाए, छोटे से। हो सकता है उसका भी जूता फट जाए तो किसी कहीं पर रास्ते में बैठ के कोई मोची के पास सिलवा ले। हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन भगवान के लिए ये नहीं हो सकता। अगर भगवान को कुछ चाहिए भी तो ये भौतिक संसार से क्या लेंगे, क्या मिलेगा इनको? भगवान पूर्ण सच्चिदानंद है, आध्यात्मिक स्वरूप है उनका, और ये भौतिक चीज ये कभी मिक्स नहीं हो सकता। तो भगवान को तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, और ना कुछ उनके लिए कोई निर्धारित करने वाला कर्म है। हम अगर भगवान की जगह होते तो हम सोचते हो कितना अच्छा है ना, आराम से सो जाने का, बस अनंत शेष। ऐसा मैट्रेस कभी नहीं मिलेगा। आजकल एडवर्टीजमेंट आते हैं शुरू से, ये इस गद्दे पे सो जाओ, इस गद्दे पे सो जाओ, ये वाला ले लो, वो वाला ले लो, लेकिन अनंत शेष जैसा गद्दा किसको कहाँ मिलेगा? और वो सिर्फ भगवान के लिए रिजर्व है। भगवान अनंत शेष जो है, भगवान कृष्ण के दास हैं, उनकी ही सेवा करते हैं। तो आपको लगेगा अरे मैं भगवान होता तो बढ़िया सोया पड़ा रहता, कुछ मूवीज देखता यूट्यूब पे और सो जाता। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है ना। भगवान कहते हैं कि मेरा तो कोई कर्म नहीं है, मेरे लिए तो कोई काम है ही नहीं, सब हो रहा है, सब मशीन बना के रखी है भगवान ने सृष्टि में, और परफेक्ट काम कर रही है। भौतिक संसार के मशीनों के जैसा नहीं, भगवान की मशीन परफेक्टली काम करती। आपने देखा सूर्य को एक दिन भी छुट्टी लेते हुए? नहीं, वो चल रहे। ब्रह्मा जी अपना कार्य कर रहे हैं, शिव जी अपना कर रहे हैं, इंद्र चंद्र सब लोग अपना अपना कार्य में लगे हुए हैं, कोई डिफेक्ट नहीं आता। लेकिन फिर भी भगवान इस धराधाम पे आते हैं, लीला करते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और हम सबको शिक्षा देने के लिए कर्म करते हैं। हमको सिखाने के लिए भगवान ऐसा कर्म कर रहे हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है भगवान की, किसी कोई नौकरी नहीं है, भगवान को कोई सैलरी नहीं दे रहा है, सिर्फ हमारे ऊपर दया करके हमको सिखा रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे ऊपर दया नहीं होगी भगवान की, हमको नहीं सिखाएंगे, तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। सब अपने मनमाने ढंग से कुछ ना कुछ करेंगे, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई नियम कानून नहीं, सब नष्ट हो जाएगा, जैसे आज हो रहा है। भगवान के शिक्षा देने के बाद भी हम भगवान की शिक्षाओं को पालन नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या मिल रहा है हमको?
आज देख रहे हैं चारों ओर तबाही हो रही है, छोटी छोटी चीज पे झगड़े हो रहे हैं, कोई छोटे से छोटा कारण बड़े से बड़ा युद्ध करवा दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम भगवान की शिक्षाओं को नहीं पालन कर रहे। भगवान ने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए शिक्षाएं दी और अपने उदाहरण से सिखाया, लेकिन हम नहीं पालन कर रहे, न भगवान को, न भगवान की शिक्षाओं को, न भगवान के भक्तों को। इसीलिए सब तरफ क्या हो रहा है? विनाश ही विनाश हो रहा है। और अगर हम नहीं पालन करेंगे तो विनाश होके रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर भगवान को पालन करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा, जीवन में आनंद रहेगा, और जीवन के बाद भगवत धाम जाएंगे और भगवान के साथ लीला में सम्मिलित होंगे। इसीलिए भगवान करते हैं ये उदाहरण प्रस्तुत। नहीं तो भगवान को इस भौतिक संसार में बताइए, हमको कुछ नहीं मिलता इस भौतिक संसार में, परेशान हो जाते हैं, कुछ ढूंढते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, मिलने के बाद भी उसमें आनंद नहीं है, क्योंकि भौतिकता में कुछ आनंद नहीं है, आध्यात्मिक आनंद है। तो भगवान आध्यात्मिक होके आध्यात्मिक जगह छोड़ के क्यों यहाँ पे आ रहे हैं? उनको क्या मिलेगा? ये तो मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, वो किसी जेल में चले गए, होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चलो जेल में जाते हैं, लोगों को छोड़ते हैं, उनको उत्साह करते हैं, अच्छा जीवन जियो, चलो एक बार उनके साथ खाना भी खा लेंगे, उस दिन खाना अच्छा बनाया जाएगा। ऐसे तो रोज अच्छा बनता है, फिर भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, चेक होता है खाना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं खा सकते। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना, अखबार में ऐसा तो नहीं आएगा ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेल में गए खाना खाने के लिए, उनके पास खाने की कमी है क्या जो जेल में जाएंगे? तो भगवान का आध्यात्मिक जगत में कोई कमी है क्या, इधर आएंगे थोड़ा सा खाना खाने के लिए? इसलिए हम भी जब भगवान को भोग लगाए तो ये ना सोचो हम भगवान को खिला रहे, नहीं, भगवान को नहीं, भगवान स्वीकार कर रहे हैं हमारा हाथ से नैवेद्यम, ये हमारे ऊपर कृपा है भगवान की। भगवान हर संभव जो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमारा उद्धार हो, इसीलिए भगवान कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। नहीं तो भगवान का कोई ड्यूटी नहीं, हमको शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए। अपनी आचार्य प्रभु जीवेरा सिखाई, इसलिए हम सीखें भगवान जो सिखा रहे हैं अपने उदाहरण से, अपने भक्तों के द्वारा, अपने शास्त्रों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा उसको सीखें, पालन करें। क्या मिलेगा? परम आनंद की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा।